आज मैं आप लोगों के साथ होममेड पीनट बटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ग्रोसरी दुकान में पीनट बटर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन कॉस्टली होने के कारण हर कोई उसे खरीद नहीं पाता। तो आज मैं घर पर बहुत ही आसानी से कम समय में और कम सामान में बहुत ही सस्ते में पीनट बटर बनाना सिखाऊंगी, वो भी 2 फ्लेवर में। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए पीनट बटर बनाना शुरू करते हैं। पीनट बटर बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम के लगभग में मूंगफली लिया है। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली को रोस्ट करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, गैस ऑन करके उसमें हम मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हम जितना ज़्यादा रोस्ट करेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमें इसी तरह से इसका कलर चेंज होने तक या फिर जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए तब तक हम इसी तरह से चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। 6 से 7 मिनट के लगभग में हो गए हैं मुझे इसी तरह से रोस्ट करते हुए। अब मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और मूंगफली को दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। मैं मूंगफली को एक प्लेट में निकाल रही हूँ। मूंगफली जब ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। ठंडा होने के बाद बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। तो मैंने मूंगफली को ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। यदि आप बाहर से रोस्टेड मूंगफली लेकर आते हैं तो ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। मूंगफली को हम छिलका उतार कर इसे साफ़ कर लेंगे। तो मैंने मूंगफली का छिलका निकाल कर इसे साफ़ कर लिया है और इसे 2 बाउल में अलग अलग रख लिया है, क्योंकि हम 2 फ्लेवर का पीनट बटर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन बटर बनाते हैं। तो आधे मूंगफली को हम जार में डाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर देंगे। इसे हमें 1 मिनट तक ग्राइंड करना है, जब तक कि मूंगफली से तेल रिलीज ना हो जाए। तो 1 मिनट के लगभग मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं मूंगफली से तेल रिलीज हो गया है और ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच हनी। हनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको मीठा पसंद है तो इसमें पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। इसके बाद फिर से इसे हम 30 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। 30 सेकंड के लगभग मैंने ग्राइंड कर लिया है और मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है, बिल्कुल बारीक। अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग में मूंगफली का तेल डाल देंगे। इसके जगह पर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, दोनों का टेस्ट करीब सिमिलर होता है। तेल डालने के बाद फिर से इसे ग्राइंड कर देंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा प्लेन बटर बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमारा प्लेन पीनट बटर बनकर तैयार है। अब हम चॉकलेट फ्लेवर का पीनट बटर बनाएंगे। इसे भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। इसे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे मीठा बनाऊंगी। तो बचे हुए पीनट को हम जार में डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच के लगभग में चीनी। चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी मूंगफली के साथ अच्छे से पीस जाएगी। तो इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे दोनों को 1 मिनट तक। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें 3 चम्मच हनी मिला देंगे और 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर मिला देंगे। चॉकलेट पाउडर मिलाने के बाद फिर से इसे ग्राइंड कर लेंगे उसी तरह से। तो मैंने इसे 20 सेकंड के लगभग में ग्राइंड किया है। चॉकलेट पाउडर अभी मिक्स नहीं हुआ है। इस स्टेज पर हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें 3 चम्मच के लगभग में मूंगफली या तिल का तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट फ्लेवर का पीनट बटर बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 तरह का पीनट बटर बनकर तैयार है और बहुत ही आसानी से कम समय में और कम सामान में आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी पीनट बटर बनाइए और किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप महीनों तक इसे खा सकते हैं। पीनट बटर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।